नमस्कार, एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सबों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद आपको क्या करना है, आइए आपके लिए 7 महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में उसको सबसे पहला स्थान दें। आपको इस बात को याद रखना है कि अपने जीवन के हर एक पल में, हर एक कार्य में, हर एक समय परमेश्वर को ही सबसे पहला स्थान देना है। और पवित्र बाइबल हमें यह भी बताती है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना और उसी को स्मरण करके सब काम को करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। पवित्र बाइबल के नए नियम से हम देखते हैं कि पवित्र बाइबल क्या कुछ बताती है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर चाहता है कि आपके लिए जरूरी क्या है, आवश्यक क्या है, लेकिन सबसे पहले आपको परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी है। मतलब कि आपको अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान परमेश्वर को ही देना है। और जैसे कि बाइबल हमें बताती है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। कहने का मतलब ये है, आपको सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना है। यदि परमेश्वर के अतिरिक्त आप किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को या कोई भी नाते रिश्ते को प्रभु यीशु मसीह से अधिक प्रिय समझते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है कि आप उसके योग्य नहीं हो सकते। इसलिए अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सबसे पहले परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। और दूसरा विशेष जानकारी है कि आप परमेश्वर की वचन का अध्ययन करें, निरंतर अध्ययन करें। आपको मालूम होनी चाहिए कि जब जब हम परमेश्वर की वचन का अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर उन वचनों के द्वारा हम हर एक से बात कर रहा होता है। और जैसे कि पवित्र बाइबल हमें बताती है, जैसे लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो जब हमारा मन हमेशा परमेश्वर के वचन में बना रहेगा तो हम उसके अनुसार चल भी सकते हैं। परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से अपने जीवन में काम लाते हैं तो हमसे हमेशा परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करते रहेंगे कि हमें हमारे लिए क्या करना उचित है, क्या नहीं करना उचित है। तीसरा महत्वपूर्ण जानकारी है कि हम उसकी आज्ञा को मानें। बपतिस्मा लेने के बाद में बहुत सी आज्ञाएं हैं जिसे हमें मानना है। और पवित्र बाइबल जैसे कि बताती है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। कहने का मतलब है, जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे तभी हम उसके आज्ञाओं को मान रहे होते हैं। और जैसे कि पवित्र बाइबल हमें बताती है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल का उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मलिक सिदिया की रीति पर महायाजक का पद मिला। यहाँ पर हम देख सकते हैं
कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी दुख उठा उठाकर अपने पिता की आज्ञा मानना सीखा और वो सब अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए उद्धार का कारण बन गया। तो यदि हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं तो हम एक दूसरे के सामने एक बहुत अच्छा नमूना बन सकते हैं। आइए अब जानते हैं अगला महत्वपूर्ण बात क्या है। प्रार्थनाओं में आप क्या करें? परमेश्वर से बातचीत करें। हमें मालूम होनी चाहिए कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो उन प्रार्थनाओं के द्वारा हम परमेश्वर के साथ संगति कर रहे होते हैं, परमेश्वर से फेस टू फेस बातें कर रहे होते हैं। और जैसे कि पवित्र बाइबल हमें बताती है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से फेस टू फेस बातें कर रहे होते हैं और परमेश्वर हमें उन प्रार्थनाओं का बहुत सारे प्रतिफल देता है। आइए अब जानते हैं आगे महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। हमें उसकी मन से आराधना करनी चाहिए, मन से आराधना करनी चाहिए। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर आत्मा है और उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी उपासना करें। पवित्र बाइबल जैसे बताती है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी उपासना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उपासना करें। आइए अब जानते हैं वो सातवां महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। हम दूसरों को वचन सिखाएं। मसीह में जो कुछ भी हमें उचित ज्ञान, उचित शिक्षा प्राप्त होता है, इससे हमें बहुत कुछ मिलता है। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की ज्ञान को हम दूसरों को सिखाएं। और जिस तरह से हमने सुसमाचार की वचन को सुनकर उसमें विश्वास किया और अपने पापों से मन फिराकर प्रभु का अंगीकार किया और बपतिस्मा लेकर हम मसीह की देह में मिलाए गए, और तभी आज हमें पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन प्राप्त हो पाना संभव हुआ। ठीक उसी प्रकार बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास हमें वो सुसमाचार को लेके जाना होगा और उन्हें सुसमाचार को सुनाना होगा, क्योंकि हमें इसीलिए चुना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को औरों को बताएं, ताकि उस सुसमाचार के द्वारा बहुत से आत्माएं बचाई जाए। और जैसे कि पवित्र बाइबल हमें बताती है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बड़ी आज्ञा देते हुए उसने कहा था, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। इसलिए मेरे प्रियो, जिस सुसमाचार की आज्ञा मानकर आप पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन को प्राप्त किए, उसी तरह से आपको भी एक दूसरे के पास जाना है, एक दूसरे को सुसमाचार सुनाना है और जो जो आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह हमें दिया है
उन्हीं बातों को औरों को बताना है। तो बपतिस्मा लेने के बाद एक मसीही व्यक्ति का ये महत्वपूर्ण कार्य है जिसको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसीलिए बुलाए गए हैं, इसीलिए चुने गए हैं कि हम उसके कामों को, उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में करते रहें और जिससे कि प्रभु की महिमा हो। सो परमेश्वर अपनी इन वचनों द्वारा आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।